नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीके संजू सरकार के अंदर। दोस्तों, काफी टाइम बाद आपसे मुलाकात हुई है। इसके पीछे कई रीजन थे, तो अब अपने क्या है रेगुलर वीडियो आएगी। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो रीट, पटवार, ग्राम सेवक एसआई के अंदर जो हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक आता है। कॉमन रूप से सभी जो हिंदी एग्जाम्स होते हैं, हिंदी के एग्जाम्स होते हैं, उनके अंदर पूछा जाता है। तो आज अपने बात करेंगे, जैसे आपने देख लिया होगा, संज्ञा के बारे में। संज्ञा किसे कहते हैं? तो संज्ञा का जो मतलब होता है, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। नाम मतलब जैसे कोई भी नाम है जो अपने आप में क्या है, एक संज्ञा है। कोई भी नाम अपने आप में क्या है, एक संज्ञा है। तो अगर अपने परिभाषा की बात करें तो अपने छोटी क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। लेकिन आजकल क्या है, कंपटीशन में ये परिभाषा नहीं पूछेंगे, ठीक है। तो आजकल जो पूछते हैं उसके बारे में अपने चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले तो परिभाषा की तो अपने बात होगी कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, ठीक है। सभी को पता है संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 3 भेद होते हैं। सभी को ही पता है ये कि संज्ञा के 3 भेद होते हैं। तो संज्ञा के पहले भेद की अगर अपने बात करते हैं तो संज्ञा का पहला भेद कौन सा आता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला भेद आता है अपने व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा। तो सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा की। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो अपने नाम से स्पष्ट हो रहा है, जैसे वे नाम जिसका प्रयोग किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति के लिए किया जाता है, क्या कहलाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। मतलब वे नाम जिसका प्रयोग किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति के लिए किया जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे अपने देखें तो राम, श्याम, दिल्ली, जयपुर, आगरा, कि वे नाम जिसका प्रयोग किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति के लिए किया जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे राम, श्याम, दिल्ली, जयपुर, आगरा, ठीक है। ये हो गए व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा को पहचानने के 3 ही फॉर्मूले अपने पास, कि उन तीनों को अगर आप याद कर लोगे ना तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कभी भी गलत नहीं होगी, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले फॉर्मूले की। पहला फॉर्मूला क्या कहता है कि जो अपने आप में एक है, कि जो अपने आप में क्या है, एक है, मतलब उसके जैसा और कोई नहीं है। अपने अभी उदाहरण लिखा था भी, दिल्ली, जयपुर, आगरा। अब आप बताओ दिल्ली जैसा कोई और शहर है क्या? या कोई दूसरे शहर के अंदर भी दिल्ली जैसी जगह है क्या? नहीं है ना। भी दिल्ली अपने आप में एक है। जो अपने आप में एक होगा ना वो क्या कहलाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। जयपुर है तो जयपुर अपने आप में क्या है? एक है। भी जयपुर नाम से अपने आप में क्या है? एक है। जो अपने आप में एक होगा ना वो क्या कहलाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। दूसरा आता है इसके अंदर है कि जन्म लेने के बाद अपने कोई भी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ का अगर नाम रखते हैं ना तो वो क्या कहलाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे राम, श्याम। अब आप बोलोगे सर राम श्याम तो बहुत है। तो राम श्याम तो बहुत है, लेकिन राम और श्याम है किसी व्यक्ति का जो नाम है जन्म लेने के बाद रखा गया है। और अभी मैंने आपको बताया था कि जन्म लेने के बाद जिसका नाम रखा जाता है ना वो क्या कहलाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। जन्म लेने के बाद किसी का नाम रखा जाता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है, ठीक है। तीसरा इसके अंदर आ गया मशीनों और यंत्रों के साथ निर्माता कंपनी। इसका क्या मतलब हुआ कि कोई भी मशीन या यंत्र है उसके साथ अगर उसकी निर्माता कंपनी का नाम आता है ना तो वो क्या कहलाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे
अपने बात कर लें मोबाइल, मोबाइल तो बहुत है इस दुनिया में, ठीक है। अगर मोबाइल के आगे नाम लिखा आ गया, जैसे सैमसंग का मोबाइल, एमआई का मोबाइल, तो सैमसंग और एमआई अपने आप में क्या है, एक है, ठीक है। जैसे पंखा, पंखा तो बहुत है, अगर उसके आगे आ गया बजाज का पंखा, उषा का पंखा, तो वो अपने आप में क्या है, एक है। और जो अपने आप में एक है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था, वो क्या कहलाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के क्या है, अभी 3 ही फॉर्मूले हैं, मतलब जो अपने आप में एक है, जो इस संसार के अंदर क्या है, एक है ना, वो क्या कहलाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। जैसे राम, श्याम, दिल्ली, जयपुर, आगरा, सूर्य, चंद्रमा, आकाश, पृथ्वी, जो अपने आप में आपको ऐसे लगता है ना भाई ये चीज अपने आप में एक है, वो क्या कहलाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगी। दूसरी क्या है, इस संसार में जन्म लेने के बाद किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ का नाम रखा जाता है ना, वो क्या कहलाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। तीसरा क्या है कि मशीनों और यंत्रों के साथ, अगर मशीनों और यंत्रों के साथ उसकी निर्माता कंपनी का नाम आता है ना, तो वो भी क्या कहलाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा, ठीक है। तो ये तो होगी अपनी व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात। भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आपको बड़ी बड़ी एक ही बात याद रखनी है कि जो इस संसार में एक है, कोई भी मशीनरी और यंत्रों के साथ उसकी निर्माता कंपनी का नाम आता है, और जन्म लेने के बाद किसी चीज का नाम रखा जाता है, वो सारी चीजें क्या हो गई, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, ठीक है। अब दूसरा इसका भेद आता है जातिवाचक संज्ञा। दूसरा इसका कौन सा भेद आता है, व्यक्तिवाचक के बाद आता है जातिवाचक संज्ञा। दूसरा भेद की अगर बात करें अपने दूसरे भेद की, तो दूसरा भेद आता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा नाम से स्पष्ट हो रहा है कि वे नाम जो समूह के अंदर पाए जाते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, जाति के जो नाम है जो समूह में पाए जाते हैं, वो क्या कहलाती है, जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जातिवाचक संज्ञा को याद करने का एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है कि आप कोई भी जैसे शब्द आ जाए, जैसे आ गया आपके सामने पंखा, आपके सामने आ गया शहर, आपके सामने आ गया जिला, आपके सामने आ गया राज्य, इनके आगे आपको क्या लगा के देखना है, बहुत शब्द। मतलब कोई भी शब्द आ गया उसके आगे आपको क्या लगाना है, बहुत लगाना है। अगर बहुत लगाने के बाद आपको ऐसे लगता है कि हाँ ये चीजें तो बहुत हो सकती है, तो वो क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा हो गया। जैसे अपने लगा के देखते हैं पंखा। अब आप बताओ कि पंखा एक ही होता है क्या, पंखा एक ही थोड़ी होता है, पंखे तो बहुत है, ठीक है, बहुत है तो कौन सी संज्ञा होगी, जातिवाचक संज्ञा हो गई। शहर, शहर तो क्या है, बहुत है, ठीक है, बहुत है तो जातिवाचक संज्ञा होगी। जिले, जिले तो बहुत है, अपने राजस्थान में देख लो 33 जिले हैं, ठीक है, तो एक जिला होता तो वो व्यक्तिवाचक के अंदर आ जाता, क्योंकि वो अपने आप में एक है। यहाँ तो बहुत है, जिले तो बहुत है, राज्य, राज्य तो बहुत है, ठीक है, देश, देश तो बहुत है। इस तरीके से कोई भी शब्द के आगे बहुत शब्द लगाने पर अगर आपको उत्तर मिल रहा है भाई ये चीजें बहुत हो सकती है, तो वो क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा हो गया। जैसे गली, मोहल्ला, वार्ड, ठीक है, और मान लो जैसे पेन, पेंसिल, जो अपने आप में मतलब बहुत चीजें होती है ना, वो सारी किसके अंदर आएगी, जातिवाचक संज्ञा के अंदर आ जाएगी। जातिवाचक संज्ञा के आजकल क्या है, कुछ किताबों में या मान लो आजकल पेपरों में भी आने लग गया है कि इसके 2 उपभेद माने जाते हैं, द्रव्यवाचक और समुदायवाचक। ये क्या होते हैं, जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद माने जाते हैं। द्रव्यवाचक के अंदर क्या आएगा, द्रव्य नाम से स्पष्ट हो रहा है कि जितने भी व्यापारिक सामान है ना, जितने भी व्यापारिक सामान है, जैसे चाय, चीनी, तेल, घी, जितने भी व्यापारिक सामान है या नापतोल वाले जो सामान है ना, वो सारे किसके अंदर आएंगे, द्रव्य के अंदर आ जाएंगे। किसमें आएंगे, द्रव्य के अंदर आएंगे। और जो भी शब्द समूह का बोध कराएगा या समुदाय का बोध कराएगा ना, वो किसके अंदर आ जाएंगे, वो आ जाएंगे आपके समूहवाचक के अंदर। जैसे भीड़, सेना, गोष्ठी, पंचायत, कक्षा, मतलब जो मतलब जैसे भीड़ है तो भीड़ एक समूह का बोध करा रही है, ठीक है, पंचायत है तो पंचायत है जो एक मतलब समूह का बोध करा रही है। जो समूह का बोध कराएंगे वो किसमें आ जाएंगे, समुदाय के अंदर। और ये दोनों उपभेद किसके हैं, जातिवाचक संज्ञा के हैं, ठीक है। ये होगी अपनी जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में आपको इतना ही याद रखना है कि कोई भी शब्द आ जाए उसके आगे आपको बहुत लगा के देखना है। अगर बहुत लगाने से आपको ऐसे लगता है भाई ये चीजें तो बहुत हो सकती है, तो वो क्या आ जाएगी,
जातिवाचक संज्ञा आ जाएगी। लास्ट आता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा क्या है, नाम से स्पष्ट है। इसकी अगर परिभाषा की बात करें तो गुण, दशा, अवस्था के आधार पर वे नाम जिन्हें अपने देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, जैसे सुख, दुख, बुढ़ापा, डर, सुंदरता, इन चीजों को अपने देख सकते हैं। अब किसी के सुख को अपने देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, अपने किसी के सुख को पकड़ नहीं सकते। ठीक है, डर, डर अपने किसी के डर को देख सकते हैं, भी हाँ वो डर रहा है। ठीक है, तो अपने उसको पकड़ नहीं सकते, छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, भी हाँ वो डर रहा है। ठीक है, किसी के बुढ़ापे को अपने देख सकते हैं, ठीक है, पकड़ नहीं सकते किसी के बुढ़ापे को। तो वे शब्द जिन्हें गुण, दशा, अवस्था के आधार पर सिर्फ देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, पकड़ नहीं सकते, छू नहीं सकते, वो सारी क्या आ जाएगी, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर सुख, दुख, बुढ़ापा, सुंदरता, डर, ये सारे क्या आ जाएंगे, भाववाचक संज्ञा के अंदर आ जाएंगे। क्योंकि अपने किसी के सुख को देख सकते हैं, पकड़ नहीं सकते, किसी के दुख को देख सकते हैं, पकड़ नहीं सकते। ठीक है, जिन शब्दों को अपने सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो सारे क्या आ जाएंगे, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। तो इस तरीके से आज अपने 3 भेद पढ़े। ठीक है, पहला व्यक्तिवाचक, उसकी आपको 3 ही बातें याद रखनी है कि जो अपने आप में एक है व्यक्तिवाचक संज्ञा, इस संसार में जन्म लेने के बाद जिसका नाम रखा जाता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा, और मशीनों और यंत्रों के साथ अगर उसकी निर्माता कंपनी का नाम आता है, जैसे ये मार्कर है। ठीक है, मार्कर, अगर सीधा मार्कर आपसे पूछ ले तो मार्कर तो बहुत है। अगर आ जाए सेलो का मार्कर, ठीक है, सेलो का मार्कर अपने आप में एक है, मतलब उसकी निर्माता कंपनी उसके साथ आ रही है। तो इस तरीके से ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। और जो समूह का बोध करवाए या मान लो बहुत चीजों का बोध कराए, वो क्या होगी, जातिवाचक संज्ञा। जैसे गली, उदाहरण के तौर पे आपके सामने आ गया गली, तो गलियां तो बहुत है। ठीक है, वार्ड, वार्ड तो बहुत है। अगर आपके सामने आ जाए वार्ड नंबर 8, तो वार्ड नंबर 8 अपने आप में एक है, वो किस में आ जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। उसके बाद जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद पढ़े थे, द्रव्य और समुदाय। ठीक है, व्यापारिक जितने भी सामान है वो द्रव्य के अंदर आ जाएंगे, और जो समूह का बोध कराएंगे वो समुदाय के अंदर आ जाएंगे। उसके बाद अपने पढ़ा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या आ जाएगा कि भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा आपके गुण, दशा, अवस्था के आधार पर जिन्हें देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, वो सारे शब्द किस में आ जाएंगे, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों आज अपने पढ़ा संज्ञा के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। ओके दोस्तों, थैंक यू।